Raji, what are the common mistakes an investor makes? Thank you, Mitch, and it's a very powerful question. See, generally इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हम रिस्की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी मिस्टेक जो वो करता है कि बिना गोल के जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या होता है, क्योंकि उसका कोई पर्पज नहीं पता, उसको टाइम टू टाइम सेल करता रहता है, परचेज करता है, तो उसको लंबे पीरियड तक होल्ड नहीं करता, जिसकी वजह से हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिस कर जाते हैं। तीसरी मिस्टेक्स वो करता है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं लोअर लेवल पे एंट्री लूं और हायर लेवल पे एग्जिट कर जाऊं, यानी कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है और मार्केट को आज तक कोई टाइम कर नहीं पाया है। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए सारा का सारा पैसा एक ही एसेट्स क्लास में डाल देते हैं। अगर वो एसेट्स क्लास परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको किसी भी रिटर्न पे नहीं आती, तो इसलिए सारा पैसा एक एसेट्स क्लास में डालने की बजाय अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स क्लास में एलोकेट कर रखना चाहिए, ताकि आपके टोटल पोर्टफोलियो पे रिटर्न एवरेज होकर आ जाए। पांचवी मिस्टेक्स, लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट इन्वेस्ट करने से पहले हम उस प्रोडक्ट की रिस्क को इवेल्युएट नहीं करते, और जब रिस्क इवेल्युएट नहीं करते तो हो सकता है वो प्रोडक्ट रिस्की और हम अपना पैसा लूज कर सकते हैं। सिक्स्थ मिस्टेक जो होती है, जो हम मार्केट में करेक्शन के टाइम पे डर जाते हैं, और जब मार्केट तेजी पे होती है, उस बुल रन में होता है, तो हम ग्रीडी हो जाते हैं, और इस दोनों सिचुएशन के अंदर जो भी आपके डिसीजन होते हैं वो अक्सर गलत डिसीजन होते हैं। तो इसलिए बुल मार्केट और बियर मार्केट में आपको कभी भी अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना चाहिए, और वो तभी हो सकता है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी गोल के साथ अलाइंड की हुई होती है। सातवीं मिस्टेक्स, कई बार हम सेफ्टी के नाम पे अपना सारा पैसा ऐसे प्रोडक्ट में लगा देते हैं जिसकी रिटर्न टैक्स पे करने के बाद इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है। उसका रिजल्ट क्या लगता है, हमें लगता है कि हम वेल्दी हो रहे हैं, बट इफेक्टिवली परचेजिंग पावर की वजह से हम आहिस्ता हर साल और गरीब ही हो रहे होते, वेल्दी नहीं हो रहे होते। और आठवीं जो मिस्टेक मुझे लगती है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि समय समय पर हमें अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। क्या मेरा पोर्टफोलियो मेरे गोल्स के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से, या जो मेरा रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से अलाइंड है या नहीं है। अगर वो अलाइन नहीं है तो मुझे अपने रिव्यू के अंदर उन चीजों को अलाइन करना चाहिए, ताकि मुझे लंबे पीरियड के अंदर अपने पोर्टफोलियो पे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। तो आई थिंक उमेश, मुझे जो लगता है या मैंने जो अपनी ऑब्जर्व किया है कि ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो एक इन्वेस्टर अक्सर करता है। Very well explained. Thank you.